अगर आज आप जिस भी जगह में प्रार्थना करते हैं, प्रभु वहाँ आशीष देना चाहता है। प्रभु आपके द्वारा आशीष देना चाहता है। अगर प्रभु आपकी ओर है तो कोई भी आपके विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता। आपको ऐसा लगेगा वो खड़ा है, पर तो वो खड़ा नहीं है, वो मजाक कर रहा है आपसे, वो डरा रहा है आपको। आमीन। क्योंकि आप जिस नौके पे चढ़े हो, याद रखना वो नौका प्रभु चला रहा है। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएं। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाल दीजिए बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की पुस्तक, द बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो और 8:31। What then shall we say to these things? If God is for us, who is against us? Amen. अगर प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? यानी अगर यहाँ पर पूछा जा रहा है, अगर प्रभु ही हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? और ये क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब आपको खोजने बोल रहा है। आप थोड़ा खोजिए। अगर प्रभु आपकी ओर है, अगर प्रभु आपकी ओर है ना, इफ गॉड, अगर যদি ঈশ্বর আপনার পক্ষে আছে, अगर प्रभु आपकी ओर है तो आपका विरोधी आपको खोज करना है, किंतु आपको ढूंढना है कि आपके विरोध में कौन है। आमीन। हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं बहुत बार, इवन हम लोग बहुत सारे गीतों को गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। हम लोग कहते तो है प्रभु আমার পক্ষে আছে, আমার বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে পারবে না, प्रभु मेरी ओर है, कोई मेरे विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता है। परंतु प्रभु किसकी ओर है? आमीन। प्रभु किसकी ओर है ये आपको जानने की जरूरत है। आमीन। और प्रभु अगर आपकी ओर है तो आपका रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि आप प्रभु के संग बने हैं। आमीन। आज बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु मेरी ओर है, पर पाप करते रहते हैं। प्रभु मेरी ओर है, चोरी करते हैं। प्रभु मेरी ओर है, मुंह से गंदी बातें बोलते हैं। प्रभु मेरी ओर है, झूठ पर झूठ बोलते हैं। क्या प्रभु उनकी ओर है? ये हमें देखना है। क्या प्रभु अगर आपकी ओर है तो प्रभु का कार्य क्या है आपके जीवन में? आमीन। If God is with you, how God is working in your life, and in which area God wants to build your life? आज हम परमेश्वर की वचन को ध्यान से देखेंगे और मेरे पूरे वचन में ये प्रश्न मैं आपसे पूछता रहूंगा कि अगर प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? आमीन। परमेश्वर के पास सिर्फ एक ही बहुमूल्य और प्रेशियस बेटा था। आमीन। एक लौता बेटा था उनका, परंतु उसने देखा कि जगत के लोगों को अगर हमें बचाना है तो मुझे अपने एक लौते पुत्र यानी सबसे कीमती चीज को देना है। आज मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है? कोई बोलेगा मेरा घर है, कोई बोलेगा मेरा बच्चा लोग है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, बहुत कुछ। परंतु परमेश्वर कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही बेटा है और वो भी मैं तुम्हारे लिए देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु हमसे क्या करते हैं? प्यार करते हैं। क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर के पास जो बेटा था उसने हमारे लिए दिया। फिर पूछता है, फिर कहता है वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा? आमीन। अगर हमारी कोई जरूरत है, अगर हमें कोई चीज चाहिए तो प्रभु क्यों नहीं देगा? तो अभी आप अपने आप से पूछे क्यों नहीं मिल रहा है? मांग तो रहे हैं प्रभु जी। अभी आप अपने आप से पूछ सकते हैं, प्रभु আমি তো প্রত্যেক দিন চাইছি, তুমি তো দিচ্ছ না আমাকে। তুমি বলছো আমি কেন দেব না? তুমি বলছো এই জায়গায় তুমি তো খুব পরিষ্কার করে বলছো কি আমি কেন দেব না, যখন আমি আমার
একমাত্র পুত্র যদি দিতে পারি, I can give my only begotten son, আমি যদি আমার একমাত্র পুত্রকে যদি তোমাকে দিতে পারি, তাহলে আমি তোমার যে नीड কেন আমি ফুলফিল করতে পারবো না? मैं क्यों तुम्हें और वस्तु नहीं दे सकता? अगर प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? खोजना है कौन हो सकता है? Amen. I tell you, कौन है हमारा विरोधी? Amen. फिर who will bring a charge against God's elect? God is the one who justifies. Amen. Hallelujah. यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाता है? कौन? अगर आपको परमेश्वर ने चुना है, अगर परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है ना, बाइबल में लिखा है ना कि उन्होंने हमें कैसे बुलाया है? कैसे बुलाया है? He called us by our name. Amen. That means we have a relationship with Him. Amen. अगर आपको कोई पहले से नाम लेकर जानता है, तो इसका मतलब उससे और मेरा एक संबंध है, रिश्ता है। मैं और वो एक दूसरे को जानते हैं। Amen. अगर आप तो भीड़ में, अगर आप भीड़ में चल रहे हैं और इस भीड़ में आपके नाम को अगर पुकारा जाता है, अगर बोलता है कि आ जाओ यहां, आप बोले मेरा नाम कैसे जानता है? Amen. Amen. जब भीड़ में आप हो और उस भीड़ में सिर्फ आपके नाम को पुकारता है, इसका मतलब प्रभु आपको जानता है। Amen. प्रभु आपको जानता है। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? कौन दोष लगाता है? अगर आज आपके विरुद्ध में अगर कोई भी कुछ भी बोलता है तो बोलने दीजिए। Amen. अगर कोई आपको खराब बोलता है तो बोलने दीजिए। अगर कोई आपको कहता है कि आप पापी हो, बोलने दीजिए। अगर कोई आपको बोलता है कि आप घमंडी हो, बोलने दीजिए। परंतु बाइबल में क्या लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को धर्मी ठहराता है। Amen. आपको अपनी धार्मिकता साबित करने की जरूरत नहीं है। जब लोग आपके ऊपर लांछन लगाएंगे, जब लोग आपके ऊपर दोष लगाएंगे, परंतु प्रभु आपको उस समय धर्मी साबित करेगा। अगर परमेश्वर आपको धर्मी साबित करता है, इसका मतलब प्रभु आपकी ओर है। Amen. बहुत लोग सोचते हैं हम बीड़ी भी पिएंगे, सिगरेट भी पिएंगे, झूठ भी बोलेंगे, गाली भी देंगे, सब कुछ करेंगे, प्रभु हमारी ओर है। नहीं, अगर आप प्रभु की ओर हैं तो ये सारे चीज आपके विरोध में ही है। Amen. और प्रभु अगर आपकी ओर है तो प्रभु आपको धर्मी बनाएगा। आप अपने आप को धर्मी तो नहीं बना सकते हो, प्रभु बनाएगा। Amen. आपको कौन क्या बोलता है उसकी उत्तर आपको देने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर ने रिस्पांसिबिलिटी लिया है कि वो आपको धर्मी बनाना चाहता है। Amen. बाइबल में अगर हम नूह के बारे में देखें, है ना, उत्पत्ति उसका 6 में क्या लिखा? इसका मतलब आप देखिए कि उस समय पूरा अंधकार था। प्रभु क्या किया? प्रभु क्या किया? पछताया। किस लिए पछताया? किसको बनाकर? किसको बनाकर? किसको बनाकर? मनुष्य कौन? कौन है? मनुष्य कौन है? क्यों पछताया? बानियत क्यों पछताया? क्यों? गलती कर रहा था, पास कर रहा था। क्यों? क्यों प्रभु पछताया? कोई बोलता नहीं हम पछता रहे हैं तुमसे शादी करके। प्राय बोलते हैं घर का औरत लोग, वो मेरा नसीब फूट गया था इस आदमी से शादी करके, पर वही आदमी बाजार का झोला लेके रोज आ रहा है। ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसे कहावत में बोल रहे हैं, पर जो लोग बोलता है वो लोग प्यार भी बहुत करता है। परंतु यहाँ प्रभु डबल मीनिंग में बात नहीं कर रहा है, यहाँ प्रभु एकदम बात कर रहा है।
क्योंकि बहुत औरत लोग ऐसा बोल के पति के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, तुमसे शादी करके ना नशे, तब पति के मन में उत्तेजना जगता है, गिफ्ट देना, कुछ करना, खाना बना देना, मसाला पीस देना, ये उत्तेजना जगता है, झाड़ू भी मार देना। ऐसा बोलने से ना मन में एकदम क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है कि कोई जगा दिया है। तब देखिए पति एकदम हेल्प पे हेल्प करता है, मतलब ये डबल मीनिंग वाला बात है। औरत लोग अच्छा से जानता है ये चाल षड्यंत्र है। प्रभु यहाँ कोई डबल मीनिंग नहीं है, प्रभु पछता रहा है। किस लिए? किस लिए? मनुष्य को। क्यों पछता रहा है? उसकी आज्ञा को नहीं माना, क्योंकि इंसान पाप में डूबा हुआ है। आमीन। और चारों तरफ अंधेरा है। आमीन। चारों तरफ अंधेरा, परंतु उस पूरे अंधेरे में एक ही जन धर्मी था, वो था नूह। आमीन। नूह बहुत धर्मी इंसान था। नोआ वाज वेरी राइचियस पर्सन। बाइबल में लिखा है एक भी उस जगह में धर्मी न, सिर्फ नूह धर्मी पाया गया। यानी प्रभु खोज के निकाला, यही पाया गया और कोई नहीं पाया हमने। आमीन। और बाइबल बताते चारों तरफ अंधेरा था, चारों तरफ पाप था। कोई बोलता नहीं है कि कैसे हम ठीक होए, ये भी चिल्लाता है घर में, वो भी चिल्लाता है घर में, ये भी पाप करता है। हम तो प्रार्थना ही नहीं कर पाते हैं, हम तो बाइबल ही नहीं पढ़ पाते हैं, हम तो अपना पवित्र जीवन जी ही नहीं पाते हैं। तो नूह को देखिए, वो तो पूरा देश ही पाप में था, सिर्फ नूह अकेला धर्मी था। आमीन। आमीन। परंतु उसको धर्मी बनाया किसने? परमेश्वर। लोग उस समय नूह को दोष दे रहे थे, ये पागल हो गया है, ये बेकार हो गया है, इसका माथा खराब हो गया है। ऐसे बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। अगर आप रिएक्ट करते हो तो याद रखना आप भी दोषी हैं। आमीन। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? आमीन। आज अगर आपके ऊपर कोई दोष लगा रहा है, बेसी दिन तक ये नहीं चलने वाला है, कुछ दिन के बाद ही सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही प्रभु आपको उठाएगा, जैसे ही नौका जब तक जमीन में पड़ा था तब तक तो ठीक था, जैसे ही पानी नौका के अंदर आना स्टार्ट हुआ और नौका उठने लगा, जब उठने लगा तब जब लोग नीचे थे उन्होंने धर्मी इंसान को देखा। आमीन। मेरे प्रियो, आज अगर आपके ऊपर कोई दोष लगाता है तो उसकी परवाह नहीं करना है। आमीन। उसकी परवाह करना है जो आपको धर्मी बनाता है। आमीन। हालेलुया। नेक्स्ट वर्स में लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह, वो जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा है और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए क्या कर रहा है? निवेदन भी करता है। आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि फिर कौन है जो हमें दंड की आज्ञा देगा? कौन हमारा दंड देगा? कौन हमें कंडेम करेगा? कौन हमें नाश करेगा? कौन हमें सत्यानाश करेगा? कौन हमें बर्बाद करेगा? कोई बोलता ना ये हमको बर्बाद कर देगा। कैसे बर्बाद कर देगा भाई आपको? कोई बोलता है आपको मार देगा। कैसे मार देगा आपको? कोई बोलता है वो हमको तबाह कर देगा। कैसे तबाह कर देगा आपको? क्योंकि जब तक प्रभु आपकी ओर है आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप प्रभु में हैं आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। कितने लोगों ने 3 घर विजिट किया? सर 5 গেলে অসুবিধা নেই। আমরা 6টা করেছি স্যার। 6টা হলেও অসুবিধা নেই, আমার ওইটা নিয়ে কোনো প্রবলেম। 50টা হলেও অসুবিধা নেই, 2টো হলে অসুবিধা আছে। कितने लोगों ने किया? देखिए, कैन आई सी योर हैंड्स? गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। थैंक यू। क्या लिखा हुआ है? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा क्या लिखा हुआ है? कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? कौन देगा हमें दंड की आज्ञा? हमें कोई नहीं देगा। दंड की आज्ञा हम खुद देते हैं। जब नूह के समय सब तरफ अंधेरा था, इट वॉज डार्क, पूरा अंधेरा था, पर तो उस समय भी नूह एक दिया के समान जल रहा था।
एक उजियारा, एक दीपक की तरह जल रहा था। आमीन। अगर आज आप बोलते हैं मेरा घर ठीक नहीं, मेरा ये ठीक नहीं, मेरा, आप तो ठीक रहिए। आमीन। वो ठीक नहीं है, आप तो ठीक रहिए। आमीन। बाइबल में क्या लिखा है? नूह के कारण उसका परिवार धर्मी पाया गया। आमीन। यानी उसके परिवार में भी गड़बड़ी था, वो तो नूह के वजह से सबको उसका बात सुनना पड़ा। आमीन। I am trying to tell you, अगर आपको कोई कहता है कि आपको मैं दंड दूंगा, कोई ऐसा बोलता है ना, श्राप देता है, जब तेरा सत्यानाश से पर मेरा सत्यानाश थोड़ी होगा। अपने मन में ऐसा बोलना है। तो कोई अगर बोलता है तुम्हारा सर्वनाश होवे, तुम्हार की होवे, है कि नहीं? अगर आज आपको कोई कुछ भी बोलता है तो आप फट से रिएक्ट करते हो। अगर कोई आपके विरुद्ध में कुछ भी बोलता है तो आप झट से उत्तर देने की कोशिश करते हो। परंतु बाइबल में क्या लिखा? बहुत सुंदर वचन है। मसीह वो जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए क्या कर रहा है? हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? परंतु लोग हमें दंड देने के लिए मांग रहे हैं। लोग हमें कह रहे हैं कि इनका नष्ट होगा, लोग कह रहे हैं ये बर्बाद होगा, लोग बोल रहे हैं कि ये सत्यानाश, कोई बीमारी में ही मरेगा, कोई बोल रहा है ये गरीबी में मरेगा, कोई बोल रहा है ये कर्ज में मरेगा, कोई बोल रहा है ये परेशानी में मरेगा। बोल तो रहा है लोग, परंतु अगर प्रभु आपकी ओर है तो वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। आमीन। कौन आपके लिए प्रार्थना कर रहा है? ये अपना जो है प्रार्थना करछे, प्रभु अपना जो है प्रार्थना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए निवेदन कर रहा है। आमीन। इस संसार का सृष्टिकर्ता आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, इस संसार को बनाने वाला आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। आपको कौन दंड देगा? आपको कौन क्या कर सकता है ना? पहले हम लोग बहुत मानते थे, अरे बाबा श्राप मत देना, जिसका मुंह में ना, जीभ में तिल है ना, वो अगर श्राप दे देना, कुछ बोल देना तो लग जाता है, तेरा पैर टूट जाए। देखिए हम साइकिल से गिर गए, देखा टूटा तो नहीं पर गिर तो गए। जीभ उसका काला है, बहुत खराब जीभ है। अब उसका जीभ में काला रंग कौन लगाया? हाँ? परमेश्वर लगाए ना, उसका माँ लगाए। तेरा जीभ में काला लगाने के बार बार इन लोगों को बोलते रहना। ये लोग बहुत बोला है हमको, है ना? कोई बहू अगर मान लो सास ससुर बहुत परेशान किया है, बहुत परेशान किया है, 3 बच्चा हुआ है, अभी चौथा होने वाला है, तो जैसे ही पैदा होता है नर्स को ठीक करके बोलती है इसका जीवन कालो लगा देता। हाँ, परमानेंट मार्कर, ठीक है। और हम इसको सिखाएंगे, बोल अपना दादू को, तुम गिरेगा। हम पहले से केला का छिलका फेंक देंगे, तेल गिरा देंगे जमीन में, जैसे ही गिरेगा, देखा पोता बोला था गिर जाएगा, गिरा कि नहीं? अब उसके बाद तुम बोलना मम्मी को सिंगाड़ा ला के दे, मम्मी को चॉकलेट ला के दो, मम्मी को साड़ी ला के दो, सब देगा, क्योंकि जीभ में क्या है? क्या है? हाँ, जीभ काला है इसका। पहले बहुत ऐसा होता था, अभी नहीं होता है। कोई किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। आमीन। कोई मेरे बारे में कोई कुछ भी बोल दे, वो संभव नहीं है। एक तांत्रिक ने मुझे कहा कि मुझे कुत्ता बना देगा, ठीक है? तो मैंने कहा इतना खराब अवस्था हो गया, बनाएगा तो बनाएगा, शेर बनाता, बन के ही तुमको खा लेते। बता, मजाक नहीं कर रहे, बना देंगे हम। मजाक में रजा बूढ़ा मर गया था, इसका कहावत आज तक नहीं मिला। बना दो जो बनाना। हम चाय पी रहे थे, हम अभी पी लेते हैं, कुत्ता लोग चाय नहीं पीता है। और भी 2-3 जन बैठा था मेरे साथ, तो मैं आधा घंटा लगा, चाय पी रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है जब मैं चाय पीता हूँ तो बात करता हूँ, चाय भी ठंडा हो जाता है। तो मैं चाय पी रहा, तो बहुत कुछ किया, झाड़ू वाड़ू निकाला, क्या क्या किया, बहुत कुछ किया, कुछ हुआ नहीं। मैं बोला क्या हुआ? मुझे बोला जानी ना क्या होच्छे ना, निश्चय अपना भीतरे किचु आछे। हमरा ना किचु नहीं भैया, कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो मैं बोला मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? अच्छा की करबे? हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ताबीज ना
सब कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे टच करेगा आपको। ओ मंत्र पढ़बे, কোনো মন্ত্র পড়বো না, যেভাবে আপনার সাথে কথা বলছি এভাবেই বলবো, जैसे आपसे बात करें ऐसे ही बात करेंगे। अच्छा बोलून बोलून, लेकिन चोख बंद करते হবে, चोख बंद बोल। तो जैसे ही आंख बंद किया 3 मिनट प्रार्थना किए वो बंदा रोना स्टार्ट किया, परमेश्वर उसको छू लिया और उसने अपना जीवन प्रभु को दिया। आपके लिए अगर कोई श्राप रखा है ना, अगर प्रभु ने आपको धर्मी बनाया है तो कोई भी श्रापित वर्ड भी आपके जीवन में आ नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर, अगर प्रभु आपकी ओर है तो ये आपके लिए ये सब पहचान है, आमेन। ये सारे चिन्ह है अगर प्रभु आपकी ओर है, आमेन। अगर आपको कोई कुछ बोलता है, अगर आप उसको भी बोलता को अगर बोलता कर देंगे तो मुश्किल होगा। बोलता मतलब काटना, बोलता हिंदी में, बोलता को हिंदी में क्या बोलता? बोलता 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 बोलता, और बोलता तो बोलता काटता। तो कोई अगर आपको कुछ बोलता है और आप भी उसके विरुद्ध में बोलते हो तो आपकी और प्रभु नहीं है, आमेन आमेन। अगर कोई आपके विरुद्ध में षड्यंत्र रच रहा है और आप भी उसके विरुद्ध में बात कर रहे हो तो आपकी और प्रभु नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आमेन हालेलुया। 35 वर्स 35 में क्या लिखा है? आमेन। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन कर सकता है? कौन है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? आज बहुत लोग कहते हैं कि क्या करेंगे, प्रभु ना हमको बुलाता नहीं है। बहुत लोग होता है जे दिन ईश्वर डाकबे सेदिन আমি ठीक चर्चे चले যাব, तो प्रभु फोन करेगा? हैं? तो क्या करेगा प्रभु? प्रभु अपने लोगों को भेजेगा, आमेन। प्रभु किसी ना किसी माध्यम से आपको बोलेगा कि प्रभु के घर चलिए। वही तो प्रभु ही तो बोल रहा है, आमेन। जो बोल रहा है वो तो इंसान है, परंतु जिसकी बोली वो बोल रहा है वो कौन है? वो कौन है? वो प्रभु है। वो शब्द प्रभु के हैं। और बाइबल बताती है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। आज आपके जीवन में अगर क्लेश है मेरे प्रियो, तो प्रभु के करीब रहिए। ये क्लेश आपको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, आमेन। अगर आप प्रभु में हो या संकट, अगर आप परमेश्वर के संग में रहो, जितना भी संकट आ जाए आपको प्रभु से कोई अलग नहीं कर सकता। परंतु अगर आप प्रभु से अलग रहोगे तो याद रखना ये संकट, ये उपद्रव आपको जिंदगी में खत्म करके रख देगा, आपको बर्बाद करके दे देगा। क्योंकि बाइबल बताती है और या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ बकरी भेड़ों की नाई गिने गए हैं। 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, कौन सी जिंदगी है हमारे पास? जीवन से भी बढ़कर है, आमेन हालेलुया हालेलुया। इन सब बातों में हमने एक ही चीज पाया, उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, जो हमसे प्यार करता है, जो हमसे मोहब्बत करता है, उसने हमें कैसी जिंदगी दी है? कैसी जिंदगी दी है? कैसी जिंदगी दी है? जीवंत की जिंदगी दी है। वो प्यार के बारे में हम नहीं बोल रहे जो अभी दुनिया करता है, वैसा प्यार के बारे में नहीं बोलते हैं, है ना। एक ये प्यार है जो हमें जीवन की जिंदगी देता है। परंतु अभी का एक प्यार है, वो प्यार क्या देता है? दर्द दिल, दर्द जिगर। अभी का प्यार कैसा है? हेडफोन में लगा कर सिर्फ यही सुन रहा है, दर्द, बहुत व्यथा हो रहा है। कोई पेन किलर में ठीक नहीं कर सकता ये सब दर्द को। किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, पैर में दर्द, सिर में दर्द, इसका दवा है। दर्द दिल का तो दवा नहीं। तो वो लोग बोलेगा हट पागल, कहां से आ गया? परमेश्वर का प्यार है, जब प्रभु हमसे प्यार करता है तो हमें जीवंत वाली जिंदगी देता है,
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंसान से प्यार नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लोगों से मोहब्बत नहीं करना है, लोगों को पसंद नहीं करना, जरूर करना है, जरूर करना है, परंतु लोगों को इस हालत में ऐसे जगह में नहीं खड़ा करना है जो आपको मसीह से अलग कर दे। आमीन। आपको लोग या कोई भी हो उसको ऐसे पॉइंट में आके खड़ा नहीं कर देना है जो आपको मसीह से अलग कर दे। आमीन। परंतु बाइबल में क्या लिखा है, जब मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मैंने तुम्हें जीवंत की जिंदगी दी है। परमेश्वर ने हमें विक्टोरियस लाइफ दिया है, परमेश्वर ने हमें जीवंत वाली जिंदगी दी है। आमीन। अगर परमेश्वर बाइबल में लिखा हुआ है ना, परंतु इन सब बातों में आमीन, ध्यान से पढ़े बाइबल में क्या लिखा हुआ है, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे, इन सब बातों में चाहे कोई भी बात हो, क्लेश हो, महामारी हो, तकलीफ हो, समस्या हो, बीमारी हो, इन सब बातों में मैंने एक ही चीज पाया। क्या पाया? कि उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, जिसने हमसे प्रेम किया। आमीन। हमारी बीमारियों में भी उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। हमारे कष्टों के समय भी उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। जब हम रो रहे थे तब उसने प्रेम किया। आमीन। जब हम बहुत तकलीफ में थे तब उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। जब लोगों ने हमें ठुकरा दिया तब उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। जब लोगों ने हमें छोड़ दिया तब उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। जब लोगों ने हमें तिरस्कार कर दिया, हाथ पकड़ने का भी कोई भी हिम्मत नहीं रखा, क्योंकि हमारे संग या हमारे साथ अगर कोई चलता था तो ऐसे लगता था कि उनका इंसल्ट होगा, उस समय उसने हमारा हाथ पकड़ा और हमारे संग चला। हालेलुया। जब लोगों ने हमें इन सब बातों के द्वारा, उसके द्वारा जिसने आपसे प्रेम किया। आमीन। जब आपको लोग छोड़ दे, खत्म हो जाए और एकदम नष्ट हो जाए, तब प्रभु काम करता है आपके जीवन में, और तब प्रभु आपको जीवंत वाली जिंदगी देता है। आमीन। जब पूरा जीवन, जब पूरा समय, पूरा जब आपका वक्त, कोई बोलता है ना, वक्त बहुत खराब है मेरा, समय बहुत खराब है मेरा कुछ भी अच्छा नहीं होता, मेरा कुछ भी सही नहीं होता, उस समय प्रभु आपको पकड़ना चाहता है, उस समय प्रभु आपके हाथ को थामना चाहता है और आपको उस समय प्रभु जीवंत वाली जिंदगी देना चाहता है। You are not loser. Amen. आप हारे हुए नहीं हो। Amen. आप विजयी हो, आप जीवंत हो। परमेश्वर ने आपको कहा है इन बातों में, सब बातों में, उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जो हमसे प्यार करता है वो हमें कमजोर नहीं करता, जो हमें प्यार करता है वो हमें मजबूत करता है। इस संसार का प्यार हमें कमजोर कर देता है कहीं ना कहीं, परंतु परमेश्वर का प्यार हमें हिम्मत देता है, साहस देता है। इस कहीं ना कहीं हम कमजोर होकर कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं। कोई कहता है ऐसे भी है ना, बाइबल में अगर हम पढ़े, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, 38 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है क्या कर सकता है? कोई अलग नहीं कर सकता हमें। ये वही इंसान बोल सकता है जो धर्मी है। ये वही इंसान बोल सकता है जो धर्मी है, परंतु जो इस संसार का प्रेमी है वो ऐसा नहीं बोल सकता। यहाँ लिखा हुआ, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, क्या होगा, मैं प्रभु में हूं, आप मुझे मार दोगे, कोई बात नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन, अगर आप इतिहास को उठाकर देखो, आप देखोगे कि चेलों से पूछा गया कि बोल यीशु के पीछे चलेगा? हाँ हाँ चलेंगे। बोल यीशु की आराधना करेगा? हाँ हाँ करेंगे। अगर करेगा तो सोच लेना, प्रभु को तो सीधा टांगा था, तुझको उल्टा टांगेंगे क्रूस में, तो टांग दो ना भाई। आमीन। अभी तो थोड़ा सा लोगों को बुखार हो जाता है, थोड़ा सा शुगर हो जाता है, थोड़ा सा पैर में दर्द होता है तो चर्च नहीं आता है। आप इतिहास उठाकर देखो मेरे प्रियो, लोगों ने अपना जीवन तक दे दिया मंडली तक पहुंचने के लिए, परंतु आज आप अपने पैरों के दर्द को लेकर प्रभु के घर नहीं आ सकते हो। थोड़ी सी
बारिश होती है आप भीग जाओगे, इसलिए चर्च नहीं आते हो, क्योंकि आपको डर लगता है कि ये बारिश मुझे तबीयत खराब कर देगी, ये बारिश मुझे भिगा देगी। कौन है आपको मसीह के प्रेम से अलग करता है? कौन है जो आपको अलग कर रहा है? आप खुद परमेश्वर से अलग हो रहे हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कोई सृष्टि आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। अगर आप अलग हो गए तो याद रखना, बाइबल में लिखा हुआ है कि शैतान तो ताक में है, वो फाड़ डालने के लिए रेडी है। क्योंकि बाइबल बताती है, बहुत सुंदर वचन है मेरे प्रियो, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु ना जीवन, आमेन, ना जीवन। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं, बहुत सारे ऑफिस में भी है, ओ चर्च जा रहे हो तुमको नौकरी से निकाल देंगे, निकाल दो, निकाल दो। तुम चर्च जाते हो, तुम कोई बात नहीं, आमेन। अगर याद रखना, अगर आप परमेश्वर के घर में आप आने से पहले अगर आप कहीं और जाते हो तो याद रखना आप इस संसार में अकेले हो और शैतान आपको खत्म करना चाहता है। अगर आप प्रभु के संग हो तो कोई भी आपके विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, कौन मेरे विरुद्ध में, क्या लिखा है, खड़ा हो सकता है? कोई है? कौन खड़ा हो सकता है? अगर आज कोई खड़ा है तो हम खुद खड़े हैं। अगर कोई हमारे विरुद्ध में है, एक मिनट के लिए सब अपनी आंख बंद कीजिए, एवरीवन, सब अपनी आंखों को बंद कीजिए, सब नीचे चुप होकर, एक मिनट, एक मिनट, और एक मिनट आपने आंख बंद किया। अब आप देखिए आपके विरुद्ध में कौन है, कौन है जो आपके विरुद्ध में है? मम्मी, पापा, भाई, बहन, मौसी, काकी, आपकी बीमारी, आपकी गरीबी, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, कौन आपके विरुद्ध में है? मैं नहीं जानता आप किसको देख रहे हो, अभी आपकी आंखें बंद है, अभी अपनी काके देखना भी जानी ना, किसको आप देख रहे हो मैं नहीं जानता। कई तो ऐसे लोग भी सोचेगा, अरे हम तो किसी को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आप तो सबका बुराई करते रहते हैं, आप ही खुद ही तो हैं। आप अपने आप को देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई। थैंक यू। आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। मैं नहीं जानता कि आपने कौन से शत्रु को देखा अपने आंख बंद करके, जो आपके आनंद के आगे आ रहा है, आमेन, जो आपके खुशी के आगे आ रहा है, जो आपके सफलताओं के आगे आ रहा है, जो आपके नौकरियों के आगे आ रहा है, जो आपके बिजनेस के जो क्लाइंट है उसको वो ले रहा है। कौन आपके आगे आ रहा है मैं नहीं जानता, कौन आगे आ रहा है, किसको आप देख रहे हो मैं नहीं जानता, परंतु मैं आपको बता दूं, अगर आपके जीवन में कुछ हो रहा है, अगर कोई आ रहा है, तो याद रखना प्रभु आपका ट्रैक चेंज कर रहा है। आमेन। परमेश्वर आपके ट्रैक को चेंज कर रहा है। बहुत बार आप देखिए बाइबल में लिखा हुआ है ना कि बदला लेना परमेश्वर का काम है, बदला लेना
है ना, बाइबल कहता है वेंचर्स बिलोंग्स टू गॉड। बदला लेना परमेश्वर का काम है, मेरा काम नहीं है। और जैसे ही कोई अगर हमारे विरुद्ध में कुछ बोलता है, हम संगे संग उसकी बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो याद रखना, प्रभु आपकी ओर नहीं है। आमीन। अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा हो रहा है, यानी प्रभु आपके ट्रैक को चेंज कर रहा है, ताकि प्रभु आपको सही दिशा की ओर लेकर जाना चाहता है। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम या समस्या है, कि बहुत लोग बोलते हैं कि प्रभु मैं तो तुझे खोजने वाला हूँ, मैं तो तुझसे प्रार्थना करने वाला हूँ, मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम समस्या आ रही है, परंतु इस व्यक्ति को देखो, ये तुझे पुकारता भी नहीं है, तुझे बोलता भी नहीं, कुछ भी नहीं करता है, परंतु ये प्रभु तेरा नाम भी ठीक ठाक लेता नहीं है, इसके जीवन में इतना सब कुछ कैसे है? तो प्रभु उसको और उठाता है ना। आप देखते हो कि वो और उठ रहा है, और उठ रहा है, आपसे भी बहुत ऊंचा उठ रहा है, और भी ऊंचा उठ रहा है। तो प्रभु बोलता है कि मैंने उसको ज़्यादा ऊपर क्यों उठाया मालूम है? क्योंकि जब गिराऊंगा ना तो वो उसका हड्डी भी नहीं मिलेगा उसे, मतलब उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। परंतु मैं जो तुझे उठा रहा हूँ, मैंने तेरे हाथ को पकड़कर तुझे आस्ते आस्ते उठा रहा हूँ, और तुझे जिंदगी के हर एक अनुभव का सामना करने दे रहा हूँ, ताकि तू जिंदगी को जाने और मुझे पहचाने कि मैं कैसा परमेश्वर हूँ। और जब परमेश्वर आपको स्टेप बाय स्टेप उठाता है, तो आप जिंदगी के हर एक मोड़ को पहचानते हैं, हर एक रास्ते को पहचानेंगे कि कहाँ पर कौन सा मोड़ है। आमीन। और उस मोड़ से जब आप गुजरेंगे, तो आप कईयों को इस मोड़ के बारे में बता सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, आमीन, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, कोई भी सृष्टि हो, आमीन, कोई भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई नहीं कर सकता। अगर आज आप प्रभु की आशीष से वंचित हैं, तो याद रखना, आप खुद, आमीन, आप खुद अलग हैं। आमीन। एक बार एक फैमिली मेरे पास आया और उसने कहा कि हम सब प्रभु को अपना जीवन देना चाहते हैं। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, जरूर आप प्रभु को अपना जीवन दें। बहुत सुंदर से हम लोगों ने बातचीत किया। उसके बाद लास्ट में उसके पिताजी ने कहा कि देखिए ना, ये लड़का सिर्फ बाहर घूमता रहता है, सिर्फ घूमता रहता है। तो मैं बोलता हूँ, बेटा क्यों घूमता है? मालूम नहीं एड्रेस कहाँ जाना है, घूमा क्यों करना है? एड्रेस लेके जाया करो, बेसिक घूमना ना पड़े। तो लड़का हंसने लगता है। अंकल क्या बोले, ऐसे हंस रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ा मजाक करता हूँ, क्योंकि लोगों को हंसी मजाक करना चाहिए। बहुत लोगों को देखिएगा सीरियस, मतलब इतना सीरियस ऐसे लगता है कि सास भी सब क्या, ससुर ने क्या, सास भी कभी बहू थी, वही सीरियल देख रहे हैं। जीवन भी उनका ऐसे ही है, जीवन में हंसी नहीं है, तो थोड़ा हंसना चाहिए। तो मैंने उसको बोला, बेटा तू एड्रेस खोज के तब जाया कर, किसी मत घुमा कर। तो फिर बोला, अरे पास्टर जी इसको बकिए ना, ये बहुत बदमाशी करता है बहुत। तो मैं बोला, मैं क्या करूँ, सिर फोड़ दूँ? फोड़ दूँ, सिर फोड़ दूँ? फोड़ो, मारो। ऑफरिंग बैग बगल में है, उसी से ही मारता हूँ। तो फिर वो लड़का हंसने लगा। तो मैं बोला, बेटा अभी तो क्यों हंसा? कुछ नहीं अंकल, कुछ नहीं अंकल। मैं बोला, हम इतना कुछ बोले, तुम बोला कुछ नहीं अंकल, सिर फोड़ने का बात किया? नहीं कुछ नहीं अंकल। तो उसको मालूम है मैं उसका सिर नहीं फोड़ूंगा, उसको मालूम है हम उससे मजाक कर रहे हैं। आपको मालूम है परिस्थिति हमसे मजाक करती है, हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं। बहुत सारा चीज हमसे मजाक करता है।
हमारे विरुद्ध में अगर कोई कुछ बोलता है ना तो शैतान मजाक करता है, और जैसे हम सीरियस ले लेते हैं हम लोग पाप करना स्टार्ट करते हैं। हमसे कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारे विरुद्ध में कोई कितना भी प्लानिंग करे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे संग कौन है? लाइफ को बड़ा सुंदर सा रहे, अच्छा जिंदगी जिए। अगर मसीह के प्यार से कोई भी, है ना, बहुत लोगों को मैंने देखा है संडे के दिन चर्च में नहीं आए, क्यों? शादी में गया है। शादी में मतलब सुबह से सज रहा है, पर शादी में गया तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। समझ गए? सुबह से सज रहा है, जब शादी में गया तो कोई पूछ भी नहीं रहा। और जब लौटता है ना, जब देखिएगा जो लोग शादी में जाता है, ठीक है, जब घर में लौटता है तब उसके बाद इतना थक जाता है, घड़ी इधर, ये इधर, वो उधर, कपड़ा इधर, खाली बिस्तर दिखता है, क्योंकि क्या कर रहा है? विश्राम करना है। पर विश्राम वर्ग के दिन कहाँ गया था तू? चर्च में आओ तब शादी खाने जाओ। बहुत लोग जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, बहुत लोगों को प्रोग्राम संडे में ही रखना है, बहुत लोगों को लड़की देखने संडे जाना है। बहुत सुंदर बात है, यीशु मसीह को देखने नहीं आना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है। कौन हमें मसीह के प्रेम से? उत्तर मिला कि नहीं? लड़की। वो लड़की अलग कर रही है, वो लड़का, वो उसका शादी हमको प्रभु के प्रेम से अलग कर रहा है। कोई अलग नहीं कर रहा है। आप चाहें तो चर्च भी आ सकते हैं, आप चाहें तो वहां भी जा सकते हैं। मेरे घर में एक नियम है, संडे के दिन कोई भी मेहमान को हम लोग नहीं आने देते हैं, चाहे वो मेहमान कैसा भी हो, जितना भी प्यारा मेहमान हो। एक ही चीज है, जा मसीह। पहले जय मसीह। कौन फोन किया? जय मसीह, हम संडे आ रहे हैं। जा मसीह, मत आ मसीह, चला जा मसीह, क्योंकि संडे में सिर्फ यीशु मसीह, नो मसीह, नो, सिर्फ यीशु मसीह। संडे में सिर्फ यीशु मसीह, और ये सब नहीं चलने वाला है। क्योंकि जिस समय आप ये सारी चीजों को करेंगे, याद रखना, आपके विरुद्ध में आपने किसी को खड़ा कर दिया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, कौन हमारे विरुद्ध में खड़ा हो सकता है? ना गहराई, ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? कोई भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। रोटी नहीं दोगे, नो प्रॉब्लम। पानी नहीं दोगे, नो प्रॉब्लम। नौकरी से निकालोगे, नो प्रॉब्लम। क्या करोगे मेरे विरुद्ध में, जो भी कर लो, परंतु प्रभु के प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। मुझे परमेश्वर से कोई अलग नहीं कर सकता है। अगर परमेश्वर नहीं तो मैं भी नहीं। अगर मेरी जिंदगी में अगर कुछ है तो प्रभु ही है, अगर प्रभु नहीं तो मैं नहीं हूं। मेरा अस्तित्व प्रभु है, मेरी पहचान प्रभु है, मेरा ईमान प्रभु है, मेरा घमंड प्रभु है। अगर प्रभु नहीं तो कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आज आपके जीवन में प्रभु नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आपके जिंदगी में प्रभु से पहले आपके बच्चे, आपके परिवार है, तो याद रखना प्रभु नहीं है। अगर प्रभु है तो सब रहेंगे। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि ना ही सृष्टि मुझे प्रभु के प्रेम से अलग। सृष्टि मतलब आपके परिवार, आपका बच्चा, आपका घर, ये सब कुछ परमेश्वर ने जो बनाया है, आमीन। पर तो जिसने बनाया है हम उसी को साइड कर देते हैं। बाइबल में बहुत ऐसे श्राप है जिसके बारे में मैं बताऊंगा एक दिन, जो आज हमारे जीवन में पीछा करते हैं। हम बहुत कुछ करते हैं परंतु वो हमारा पीछा करते हैं, और आज वही श्राप
हमें नष्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आमीन। क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं कि हम जो भी फैसला लेते हैं वो सही है, हम जो भी करते हैं वो सही है, क्योंकि हम चालाकी से करते हैं। हम सोचते हैं हम बहुत चालाक हैं, हम अपने मन में सोचते हैं कि हम बहुत चालाक हैं, है ना। कौवा को देखें, कौवा को, कौवा सोचता है बहुत चालाक है, कौवा सोचता है हम कबूतर का खाना खा लिए, कौवा सोचता है कि जूठा पड़ा था हम पहले खाए, परंतु कौवा को मालूम नहीं हम जूठा दिए हैं। क्या दिए हैं? फ्रेश खाना थोड़ी दिए हैं। कौवा सोचता है कि हम क्या खाएंगे आज, जबरदस्त खाए आज, मजा आ गया खा के। मतलब कौवा को मालूम क्या, हम तो जूठा दिए उसको। तो बहुत बार हम कौवा की तरह हम लोग भी सोचते हैं बहुत चालाक, पर हम लोग को मालूम है जूठा खाए हैं। फ्रेश आशीष प्रभु देना चाहता है जब हम प्रभु पे विश्वास करें और भरोसा करें। आमीन। तो अपने बाइबल में कहना, अपने नजर में समझदार मत बनना। आमीन। चाहे चारों तरफ अंधकार हो, चाहे आपके परिवार में कोई चर्च आए या ना आए, चाहे आपके परिवार में कोई सही तरह से चले या ना चले, आप तो चलो। आमीन। आप दूसरों को क्यों देखते, ये भी नहीं चलता, वो भी नहीं चलता, ये भी गिरता, वो भी गिरता, आप तो चलो। आप चलोगे, एक दिन सब आएगा। आप अगर दूसरों को, है ना, कोई आप देखिएगा, कोई कोई होता है ठंडा का दिन आ गया, अभी आप देखिएगा, आप सब कोई 6 बजे उठ जाते थे, आप देखोगे चादर देखो वो भी सो रहा है, वो भी सो रहा है। फिर 7 बजे से चादर उठा देते हैं, अभी भी सब सो रहा है, 7:30 बजे तक, है ना। ठंडा के समय देखते हैं कि ना, जब किसी को सोते हुए देखते हैं तो सुस्ती और लगता है ना। वो घुमाचे ऐसे ही है। वो थोड़ा प्रभु में नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, हम भी उसके संग हैं। घर में अधिकतर लोग इसी तरह का बहाना लेकर आ रहा है, वो नहीं चल रहा है, ये नहीं चल, आप चलो। नूह चला, उसके बाद पूरा परिवार भी आया। आप तो चलो, चारों तरफ अंधेरा हो कोई बात नहीं, परंतु प्रभु से अलग मत हो जाओ। आमीन। बाइबल में कहा, कौन मुझे मसीह के प्रेम से, और स्टार्टिंग हम लोग किए थे जो सो हम इन सब बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। कौन है हमारा विरोधी? हम खुद हैं। आमीन। आज उन सारे लोगों को हटा दीजिए जिसको आप अपने विरोध में देखते हैं, आप देखिए कोई नहीं है। आमीन। अगर आप परिस्थितियों को मान लीजिए, हर एक चीज आप देखिए, परमेश्वर के सामने किसी की भी हिम्मत नहीं है खड़े होने की। आमीन। आपकी ओर है। आमीन। आपके संग खड़ा है। अगर आज आप जिस भी जगह में प्रार्थना करते हैं, प्रभु वहां आशीष देना चाहता है, प्रभु आपके द्वारा आशीष देना चाहता है। अगर प्रभु आपकी ओर है तो कोई भी आपके विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता। आपको ऐसा लगेगा वो खड़ा है, परंतु वो खड़ा नहीं है, वो मजाक कर रहा है आपसे, वो डरा रहा है आपको। आमीन। क्योंकि आप जिस नौके पे चढ़े हो, याद रखना वो नौका प्रभु चला रहा है। आपके जीवन के नाव को प्रभु यीशु चला रहा है। अगर आप उस नौके में, अगर आप प्रभु को बोलते हो, प्रभु आप बैठो मैं चलाता हूँ, तो याद रखना जब आंधी तूफान आएगी तो आप डर जाओगे। और अगर प्रभु यीशु उस नौके में है, आंधी तूफान आएगी परंतु उस नौके को डुबा नहीं सकती। मैं नहीं डुबा सकती, मालूम है इसीलिए नहीं डुबा सकती क्योंकि ये सृष्टि आपको खत्म नहीं कर सकती। ये सृष्टि प्रभु के प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकती, क्योंकि सृष्टि का सृष्टिकर्ता आपके संग है, आपके संग है, आपके संग है। मैं प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष हो। जय जयकार, जय जयकार करे।
Praise God, hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अगर प्रभु हमारी ओर है तो हमारा या हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? If Christ is with us, who can be against us? যদি প্রভু আমাদের পক্ষে আছে, আমাদের বিপক্ষে কে দাঁড়াতে পারবে? বাইবেল বলছে, what Bible says, ईश्वर আমাদেরকে ধর্মী করতে চাইছে। परमेश्वर आज हमें धर्मी साबित करना चाहता है। आप क्यों तुले हुए अपने आप को पापी ठहराने के लिए? अगर लोग आपकी बुराई करते हैं तो करने दीजिए ना। अगर लोग आपके विरुद्ध में हैं तो होने दीजिए ना। तो आपके पक्ष में जो है वो परमेश्वर है, आपकी ओर जो है वो प्रभु है। कौन है आपके विरुद्ध में? बीमारियां? कौन है आपके विरुद्ध में? गरीबी? कौन है आपके विरुद्ध में? आपके कर्ज और लोन? कौन है आपके विरुद्ध में? आपकी पारिवारिक स्थिति, परेशानियां, प्रॉब्लम, आपकी नौकरी? होने तो दीजिए विरुद्ध में उन्हें, और जो विरुद्ध में होगा उन्हें जानने तो दीजिए आपके पक्ष में कौन है। Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। आप और आपके प्रभु के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। पौलुस कहता है, कौन मुझे प्रभु के प्रेम से अलग करेगा? मौत? मौत की इतनी हिम्मत नहीं है। कौन? मेरी खुशी, मेरी शारीरिक अभिलाषाएं, मेरा आनंद, कोई मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई मुझे मेरे परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकता मुझे, क्योंकि मैं और मेरा प्रभु एक है। वो मेरा सिर है और मैं उसका अंग हूँ। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे।
ना कोई व्यक्ति मुझे प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है। No one can separate us from the love of Christ. गोपाल सामने आएगा। सब कहें भक्त जनों की। आइए हम प्रभु के भक्त हैं। हम भूल ना जाए हम प्रभु के भक्त हैं। हमें ये याद रहता है कि हम एक हस्बैंड है, हमें ये याद रहता है कि हम एक वाइफ है, हमें ये याद रहता है कि हमारे बच्चे हैं, हमें याद रहता है कि हमारा कोई लाइफ पार्टनर है। हम ये सब याद रखते हैं, परंतु हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम प्रभु के भक्त हैं, हम प्रभु के वर्शिपर हैं, हम प्रभु के आराधना करने वाले हैं।
কোনো যোগ্যতা নেই প্রভু, তাও তুমি তার করে প্রভু, তাই তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। দু হাত তুলে তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু যিশু, কারণ সর্বদা তুমি আমাদের সঙ্গে ছিলে প্রভু, পাশে ছিলে প্রভু। প্রভু তাও আমরা তোমার থেকে পেছনে ফিরে গেছি প্রভু যিশু, তাই তোমার কাছে ক্ষমা চাই প্রভু যিশু। হ্যাঁ প্রভু, কোনো দুঃখ, কোনো কষ্ট, কোনো সংকট প্রভু তোমার থেকে আলাদা করতে পারে না প্রভু যিশু, কারণ তুমি সর্বদাই তোমার সন্তানের হাত ধরে থাকো প্রভু। তুমি ধন্যবাদ করি প্রভু যিশু। প্রভু এখানে উপস্থিত প্রত্যেককে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। যারা এসেছে প্রভু, দেখো তাদের মনে কি কষ্ট আছে, কি দুঃখ আছে প্রভু। প্রভু তার থেকে তুমি তাদেরকে উদ্ধার করো প্রভু যিশু, কারণ উদ্ধার কর্তা প্রভু যিশু তুমি একমাত্র। প্রভু তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু যিশু, তুমি আজকে এই দিন দেখার সুযোগ দিলে প্রভু, তোমার বাক্য দ্বারা আমাদের হৃদয়কে ছেদ করলে প্রভু, তাই তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু যিশু। ও প্রভু তুমি পুনরায় আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসলে প্রভু, তাই তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। ও প্রভু কেউ নয় প্রভু, কিন্তু আমরা নিজেরাই প্রভু তোমার থেকে আলাদা হয়ে যায় প্রভু যিশু, কিন্তু তোমার প্রেম কখনো আমাদেরকে আলাদা করে না প্রভু যিশু। প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু, যাতে আমরা তোমার বাক্য দ্বারা পরিচালিত হতে পারি প্রভু যিশু, তোমার বাক্যকে হৃদয়ে ধরে রাখতে পারি প্রভু যিশু, এবং তোমার জয় জয়গান করতে পারি, তোমার মহিমা করতে পারি, তোমার গৌরব করতে পারি, তোমার সুসমাচার প্রচার করতে পারি প্রভু যিশু। ও প্রভু আশীর্বাদ করে এখানে উপস্থিত প্রত্যেককে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু, এই মণ্ডলীকে আরো বৃদ্ধি দাও প্রভু যিশু, নতুন নতুন আত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ করো প্রভু যিশু। ও প্রভু তোমার পবিত্র হাত সর্বদা আমাদের মাথার উপর দাও প্রভু যিশু, যাতে সর্বদা আমাদের উদ্ধারকর্তা হিসেবে তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি প্রভু যিশু। ও প্রভু তোমার গৌরব হোক, তোমার মহিমা হোক, তোমার প্রশংসা হোক, প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো। ও প্রভু এখানে যারা দান দশমাংশ দিয়েছে প্রভু, তাদের আশীর্বাদ করো প্রভু। ও প্রভু যারা দিতে পারলো না প্রভু, তাদেরকে আশীর্বাদ করো প্রভু, যারা তারা পরবর্তী সময় দিতে পারে প্রভু যিশু। ও প্রভু অনুগ্রহ করো, দয়া করো, আশীর্বাদ করো। সমস্ত গৌরব মহিমা প্রশংসা যিশু তোমায় দিলাম, যা তোমার। ওই প্রার্থনা খ্রিস্ট যিশু তোমারই মধুর নামে চাইলাম। শুনলে স্বর্গের রাজ্যে গ্রহণ করলে, আর স্বর্গের রাজ্য থেকে প্রার্থনার উত্তর দিলে। आमेन। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवा अब से लेकर सर्वदा जब तक प्रभु यीशु मसीह बातों में लौटकर हम विश्वास से मिलने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने, हम सब बोलेंगे आमीन। God bless you, प्रभु आपको आशीष दे।